my dear radiance. So I hope that you all are doing really fine and keeping up very well with your health as well. तो as you can read by the title, आज मैं yet again एक और मेरा इंटरव्यू बोल लो या प्लेसमेंट हासिल की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ. एंड दिस इज़ अगेन अनदर वन इन द सीरीज़ ऑफ माई ऑफ कैंपस हासिल. तो ये मेरे मतलब जो कंपनी के बारे में आज आई एम गोना शेयरिंग माई एक्सपीरियंस इज़ नन अदर देन ट्रांसजोवन कैपिटल. यस. सो दिस कंपनी एक थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो ये M&A की कोर स्पेशलाइजेशन की कंपनी है. मतलब ऐसे तो अगर हम कंसल्टिंग फील्ड की MBBs को जैसे एक स्टैंडर्ड बना रखा है तो दे आर इनटू मल्टीपल फील्ड्स. दे आर इनटू M&A एडवाइजरी, you have them into restructuring and like multiple avenues they are just increasing their footprints on. Even now ESG advisory भी बहुत majorly they are investing and focusing on. बट ये कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड नहीं है. मतलब इसके हेडक्वार्टर्स है बट लाइक इंडिया में इट्स लोकेटेड अराउंड इन न्यू दिल्ली. बट मतलब दिल्ली की लोकेशन में प्लस इसका मतलब कि ना मतलब एक विजनरी एस्पेक्ट्स है कि उसको M&A में ही करना है. तो मेरे को था कि यार चलो मेरा एक इंटरेस्ट है CFA FRM की लाइंस पे पढ़ा हुआ है, लेट्स ट्राई टू गिव इट अ चांस. तो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. तो पहले तो जैसे अगर आप नोटिस करोगे जो लिंक्डइन इज़ नाउ वाइडली यूज्ड फॉर जॉब्स एंड नो डाउट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी टर्न आउट किया है बहुत लोगों को. मतलब इंटर्नशिप्स बोल लो, फुल टाइम ले लो, हर चीज़ में. तो मैंने भी जो जॉब्स का आइकन है उसमें इतना फ़िल्टर लगा के एनालिस्ट, M&A, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंशियल, फ्रेशर, 0 to 1, कितने फ़िल्टर्स, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए आई ओनली नो. तो वैसे करते वगैरते आई केम अक्रॉस दिस ट्रांसजोवन कैपिटल M&A एनालिस्ट की पोजीशन खुली हुई थी. मैं बोला तो देखते हैं. आई सेंट माई रिज्यूमे उस पर. तो उस पर मेरे को आफ्टर अ वाइल आई गॉट द रिवर्ट ऑन माई मेल जो मैंने रिज्यूमे डाला हुआ था. तो उसमें बोलते हैं कि आपका रिज्यूम में दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट मी. तो दे आस्क्ड मी टू फिल अ फॉर्म. तो दिस वाज द सेकंड स्टेज आफ्टर माई रिज्यूम स्क्रीनिंग. एक सेकंड स्टेज हुआ जिसमें उन्होंने एक गूगल फॉर्म था बेसिकली. तो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग ऑफ. मतलब आई ऑब्वियसली आई अटैच द क्वेश्चंस जो मैंने आंसर किया एंड वो सिलेक्ट भी हो गए थे. दैट हेल्प मी कन्वर्ट एन इंटरव्यू राउंड लाइक. सो उसके बाद आई टेल यू एज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम हेयर टू शेयर माई लर्निंग्स एंड लर्निंग्स डजंट ऑल. आई एम हेयर टू शेयर माई लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस. और कभी कभी होता है कि एक्सपीरियंस आपके फेवर में टर्न आउट नहीं भी होता एंड दिस वॉज वन सच. सो आई होप यू गेट गुड लर्निंग. सो हुआ ये कि मैंने भर तो दिया. उसमें M&A का पूछा था आपकी बैकग्राउंड नॉलेज कितनी है, आप अगर प्रेजेंटली काम कर रहे हो तो उसमें कितना यूज़ आ रहा है आपकी इस नॉलेज का. तो वो सब मैंने बताया. एंड ये उस टाइम की बात है जब मेरी जो उस टाइम की कंपनी थी विच आई वॉज वर्किंग, दैट वॉज एल्ब्रीज एंड मार्शल. तो क्यों मेरे को फुलफिलिंग नहीं लग रहा था रोल एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कि आई वॉन्ट टू मेक अ स्विच. तो लिखा मैंने प्रॉपर जो मेरी नॉलेज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई टेक्निकल स्किल्स लाइक रेट फ्रॉम स्केल फ्रॉम 1 to 5 एंड ऑल. आपकी एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट. तो मैंने जो इंटर्नशिप भी मोर मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिसर्च पे करी थी उस बेसिस पे करेंटली भी काम ही करी थी तो थोड़ा आइडिया था. तो वो सब लिखा मैंने एंड देन आई even specified my current salary. मतलब अब तो I'm not working there, so I think it's pretty fine. You should have that market idea कि exactly कितना लोगों को मिल रहा है ऐसी कंपनीज़ में ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. तो मैं तो बहुत ऐसे केसेस में चिल हूँ तो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्क्लोजिंग द एग्जैक्ट CTC आई वॉज गेटिंग एट A&M. सो इट वॉज 6 LPA फिक्स्ड. तो मैंने उनसे कोट किया कि अभी प्रेजेंटली मेरा इतना है लेकिन कंसिडरिंग कि आउट ऑफ द इंटायर पूल आई प्रोजेस लिटिल टेक्निकल एज in terms of FRM का नॉलेज हो गया और सब. तो आई वुड एक्सपेक्ट यू इन द रेंज ऑफ एटलीस्ट 9 to 10. इट्स द बेसिक आई वुड आस्क. दैट वुड गिव मी द कंटेंट फुलफिलमेंट की जो भी काम हो रहा है एंड क्यों हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को गिराए जा रहे हैं कि 4-5 में ही हायर करना है. उसमें इतनी मतलब लिंक्डइन पे देखोगे ना आजकल मतलब 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी 4 to 5 LP. मैंने बोला भाई बंदा ना लोन लेके अपनी दुकान खोलना प्रेफर करेगा देन टू जस्ट स्लॉग इन डे एंड नाइट इवन आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस. इट्स वर्स बट वॉट वी कैन डू. तो मैंने उतना ही बोला, मतलब लिखा था फॉर्म वगैरह पे. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आई ओपन टू ट्रैवल वगैरह. ट्रैवल तो ऑब्वियसली कंसल्टिंग का टॉप मोस्ट गेम है तो डेफिनेटली आई वुड बी विलिंग टू फॉर दैट. तो मैंने फॉर्म भर दिया, सब चीज़ें सॉर्ट हो गई एंड इस ड्यूरेशन में जब तक मेरे को आंसर नहीं आ रहा था उनके एंड से तो मैंने सोचा कि यार इतना कुछ बुरा तो नहीं लिखा. एंड मैंने सब फिल्टरलेस लिखा है पूरा कि मेरा जो एक्चुअली M&A साइड को एक्सप्लोर करने का है, वैल्यूएशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज भी कम अक्रॉस, कितनी प्रॉब्लम होती है टारगेट स्क्रीनिंग में, क्या क्या सीन रहता है. आई वॉज वेरी इंक्लाइंड एंड
दिस वॉज ऑलवेज एन इंट्रीगिंग फील्ड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। सब लिखा मैंने, तो मैंने सोचा यार देखते हैं लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट करते हैं जो ट्रांसजोन में काम कर रहा है। तो एक शहीद सुखदेव इज़ वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पर ये कंपनी इंटर्नशिप ऑफर करती है एंड इवन फुल टाइम भी मे बी कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आई सॉ कि ही वॉज करेंटली वर्किंग वहाँ पर। तो मैं बोला ट्रांसजोवन तो उनकी कॉलेज में आती है, तो देखती हूँ सुनती हूँ कि कैसा कल्चर है, क्या सीन है। तो मैंने उसको मैसेज किया था कि कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट कि इट्स कल्चर एंड ओवरऑल इज़ इट लाइक M&A सिर्फ नाम है कि काम तुम्हारा बस रिसर्च ओरिएंटेड होता है, डेटा वगैरह कलेक्ट करो और ये सब, या क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, और इज़ इट लाइक फ्रंट एंड मिडिल एंड और हाउ इट वर्क्स। सो पहले तो ही रोड कि आई एम आउट दिस वीकेंड सो आई टेल यू अबाउट द कल्चर नेक्स्ट वीक। मतलब हाँ फाइन। तब तक आंसर नहीं आया था मतलब कंपनी से मेरे लिए कि मेरा आंसर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। तो फिर वो बताया उसने कि बहुत ही अच्छा रोल है इन टर्म्स की फ्रंट एंड है एंड आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक कि डिफाइंड उनके स्टेप्स हैं कि हम M&A में ऐसे ही फॉलो करते हैं, यही डेटाबेस, यही कुछ, यही सब कुछ। So he said like they're very much open to our ideas and what we really want to pitch in for. So they always consider us as equals. They don't feel कि just because we're having 0 to 1 year experience तो हम उतना सही एडवाइस नहीं कर सकते। That's the best part about it. So he said everything, there is कोई हायरार्की वाला सिस्टम नहीं है, सब साथ ही बैठते हैं, CEO फाउंडर सब co-founder VP वगैरह से लेवल पूरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, सब होता है प्रॉपर। तो बोला चलो बढ़िया यार, ये भी अच्छा इतना सुन रही हूँ मैं एंड ऑल। तो अब आते हैं रियल गलती के बारे में जो मैंने की। कैन यू मतलब येस। सो आई वुड वांट से कि जो सम ऑफ यू इवन इफ़ यू लुक अप टू मी, आई वुड बी जस्ट द मोस्ट ट्रांसपेरेंट पर्सन टू यू, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, आई कांट जस्टिफाई व्हाट परफेक्ट रियली मीन्स। तो मैंने भी एक बहुत ब्लंडर किया, कह सकते हैं, गलती नहीं ब्लंडर। तो आया इंटरव्यू का दिन, मेरा वो मैसेज मैं सब डाल दूँगी जीमेल का। बट हाँ, उस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ सितंबर में एंड उस दिन मतलब उसमें आया कि M&A पे पूछेंगे एंड कंपनी का ना, तब तक मैंने सब पढ़ लिया था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दे हैव ना ओपन केस स्टडीज़ ऑल्सो लाइक 6-7 वेरी अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड। कि एक उन्होंने EV का बताया हुआ है कि जो आइस व्हीकल्स होती है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी पूरी कार्बन एमिशन का ईयर वाइज, जोग्राफी वाइज, पूरे ग्राफ्स के थ्रू, पावर BI वगैरह यूज़ किया होगा जो सब। तो आई रेड अबाउट द फैक्ट्स, दे बहुत ही अच्छा ब्लेंड ऑफ राइटअप लाइक रिटन मटीरियल एंड पिक्टोरियल ग्राफ्स एंड प्रेजेंटेशंस लाइक विजुअल्स। सो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ब्लेंड से ऐसे 6-7 डिफरेंट सेक्टर्स की केस स्टडीज़ थी कि जो पास्ट में ट्रांसजोवन ने कंसल्ट किया था अपने क्लाइंट्स को, तो वो उसकी PPTs थी अवेलेबल। सो आई ब्राउज थ्रू दैट, आई लिसन टू द फाउंडर ऑन देयर ओन यूट्यूब चैनल की उनका क्या स्टेक है कंपनी का विजन को लेके आगे के और जो भी उनका प्लान है। सो आई फाउंड इट रियली नाइस एंड एक्चुअली मैंने कहीं कहीं मैनिफेस्ट नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ना आप सोचने लग गई कि मे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ब्लॉकिंग पॉइंट मुझे नहीं लगता मेरी लर्निंग या कंसेप्ट में कि जिसकी वजह से मेरा ना हो। अब हुआ ये कि जिस दिन इंटरव्यू था, तो जिस इंसान ने मेरा इंटरव्यू लिया, शी हैड जस्ट लाइक इट वॉज अ 1-on-1, इट वॉज नो अदर इंटरव्यूअर ऑन द पैनल, तो इट वॉज जस्ट हर एंड मी। तो व्हाट हैपेंड वाज ना, मैंने अपना नॉर्मल जैसे इंट्रो मेरा चलता है आइडली हर इंटरव्यूज़ में, इट वाज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड हमेशा से। उसमें मैं अपना प्रोफेशनल भी मेरा बताया जा पाता है एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस एंड सब कुछ। तो हार्डली 1 मिनट से भी कम का होता है वो। पहले मैंने वो दिया, फिर उसने अपना बताया एंड उसका बिल्कुल पोकर लाइक फेस, मतलब तुम कितना ही फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि शी इज़ इम्प्रेसिव बाय योर टोन ऑफ कम्युनिकेशन और वट एवर और योर स्किल्स क्रेडेंशियल्स, कुछ नहीं पता चलेगा। आई अपने आप पहले से बोला कि आई हैव प्रीवियसली वर्कड इन 2 ऑफ दी फॉर्म्स ऑफ MBB। मतलब आई डोंट नो व्हाई शी सेड कि शी इज़ नॉट अलाउड, या मतलब आई कांट, इट्स कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू विच एग्जैक्ट 2 कंपनीज आई वर्कड फ्रॉम MBB। मतलब MBB में से किसी 2 कंपनी में काम करके आई हुई है यहाँ एक्सपीरियंस लेके। मतलब ओके इट्स ग्रेट, लाइक VP लेवल की है वो आई थिंक। सो देन आफ्टर स्टार्टेड द रियल ड्रिल डाउन ऑफ क्वेश्चंस। उसने मेरे को M&A साइकिल पे पूछा, मैंने बता दिया। देन शी आस्क्ड मी माई करंट रोल एंड ऑल, आई टोल्ड हर। Then she asked me X lookup and V lookup का difference, I told her. Then she also asked me, मतलब ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस हो गए फाइनेंस रिलेटेड, रेशो, मेरा इंटरप्रिटेशन कैसे रहती है चीज़ों पे। सो आई थिंक आई हैंडल्ड इट वेल, मतलब उसमें ना कंसेप्ट वाइज कहीं मिसमैच नहीं हो रहा था। अब हुआ ये, पता नहीं उस दिन दुनिया का मेरा कौन सा इंटरनेट चल रहा था, वाईफाई सब सही था, बट प्रॉब्लम मेरी थी। आई डोंट नो, इट वॉज नर्वसनेस, इट वॉज वॉट समथिंग ओवर पार्ड माई माइंड। एंड उसने एक क्वेश्चन बोला, मैंने बिल्कुल उल्टा सुना। उसने मेरे को पूछा था व्हाट इज़ BBCG मैट्रिक्स।
एंड मैंने पता नहीं मतलब मैट्रिक्स तो सुना ही नहीं दिया यार मेरे को, तो इतना मतलब पता नहीं कौन सा कैमरा एंगल में था उसका पूरा, बस मुंडी दिख रही थी। इट वॉज नॉट दैट क्लियर, मतलब आई जस्ट हर्ड मे बी टिल BCG। और आप मानोगे मेरे को BCG क्या सुनाई दिया, आई डोंट नो ये कैसे वर्क कर रहा है, बट BCG मुझे सुनाई दिया DCF। कोई BCG को DCF कैसे सुन सकता है भाई, मतलब मैं अगर BCG DCF BCG मतलब कहीं कहीं नहीं लग रहा कि गलती हो सकती है किसी से, बस हमें ना अनोखी गलतियाँ करने वाले। और मतलब एक चीज़ होती है कि तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम क्लियर करिए, तुम पार्डन मैम कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, आई डेंट से दैट रीज़न, क्योंकि मुझे एट फर्स्ट प्लेस लगा ही नहीं कि मैंने गलत सुना है, मैंने तो ये माना कि उसने DCF ही पूछा है मेरे से। और जो मैंने सोचा कि आज फ्लेक्स करूँगी, पूरी मैंने मॉडलिंग की हिस्ट्री जोग्राफी सब बता दी विद कंपनी A B सब एग्जाम्पल दे के, A B मैंने जेन्युइन केसेस भी लिए थे सब। मेरे को लगा आज तो आग लगा दी। आग तो क्या ही लगी, दिमाग ख़राब और हो गया। इट वॉज द मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ की, बिकॉज आई फील सो बैड नाउ कि बेचारी शी वॉज वेटिंग फॉर मी टू जस्ट फिनिश। मतलब ऐसे लग रहा था ना कोई तुम आंसर रट के आए, तुम्हें बस बोलना है भले क्वेश्चन कुछ भी हो, बिल्कुल वो करके आई हूँ मैं बकवास। एंड देन शी सेड कि या यू आर राइट बट आई आस्क्ड BCG मैट्रिक्स, एंड देन मेरा पूरा मेरा पूरा कॉन्फिडेंस वॉज -100। आई वाज लाइक कोई इतना ब्लंडर कोई अपने इतने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में कोई कैसे कर सकता है। लाइक अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं कुछ भी मतलब अगर मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हो पूछे और मैं उसका सही आंसर दे दूँ, मैं वो वापस बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, जो रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। क्योंकि एक अब पता नहीं यार, मेरे ओवर थिंकर माइंड में तो यही आ गया कि मे बी वो इसकी कितनी इंटरप्रिटेशन ले ले कि आई डोंट लिसन टू पीपल, आई डोंट लिसन वेल, या होता है ना कि या आई मीन यू कैन जस्ट स्टार्ट डोमिनो इफेक्ट हो जाता है ना कुछ चीज़ का, कि एक गलत हो गया तो उसके बारे में वो मेरे बारे में भी हर चीज़ को गलत ही समझे। अब वो तुम्हें पता है कि तुम ऐसे नहीं, वो बहुत गलती से तुमने गलत सुन लिया। एंड इट वॉज नॉट दैट कि आई डिडंट नो BCG मैट्रिक्स, आई नो BCG। उसमें मतलब वो भी मैं एग्जाम्पल के साथ बता पाती कि यू हैव लाइक क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स एंड योर स्टार्स एंड कैश काउस वगैरह, पूरा उसकी पूरा वो बनता है, तो मैं बता पाती। बट वहाँ तक बात पहुँची नहीं है कि मैम, मतलब मुझे याद भी नहीं कि मैंने बताया उसको BCG की नहीं, क्योंकि उसको मे भी लग सकता है कि जब तक मैं DCF बता रही थी मैंने सर्च कर लिया BCG के, और अब ऐसे प्रिटेंड करी हूँ कि हाँ मुझे आता था BCG की और गलती हो गई। तो बहुत ब्लंडर हुआ। उसके बाद जो हुई ना, मतलब आई डोंट नो, शी वाज मे बी थिंकिंग कि एक इंटरव्यू को ढंग के नोट पे एंड करता है, तो उसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट पूछ लिया कि तुम ट्रैवलिंग कर लोगे, रोज़ हमारा इन ऑफिस होता है, वी डोंट वर्क इन हाइब्रिड। मतलब हाँ उसकी तो दिक्कत नहीं है, न्यू दिल्ली में ऑफिस है, प्लस मैंने सैलरी पे बोला कि एज आई रोट इट माई फॉर्म ऑल्सो एक्सपेक्टेड इज़ नियर टू 9 to 10 मैम, बिकॉज ये तो बस एज अ बैकअप कह लो या कुछ था कि मेरी कॉलेज से लग गई थी, तो बट द वर्क इज़ नॉट समथिंग आई वुड जस्टिफाई माई इंटरेस्ट एंड नॉलेज। तो उसमें बोल रही थी कि कांट अगेन सेम चीज़ जैसे जी बिजनेस टाइम में कि यू कांट एक्सपेक्ट दिस मच एट दिस एज, इन मतलब बोल रही थी मैक्स टू मैक्स वी कैन गिव यू 8 इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड समथिंग। मैंने ओके, एज दैट आई वॉज एट अ स्टेज कि हाँ ऑलवेज दिस दिस इज सेकेंडरी टू मी मनी। तो मैंने बोला ठीक है अगर हो जाता है तो मेरे को कोई वादा नहीं, मेरे को काम चाहिए भाई, काम मीनिंगफुल ढंग का वाला काम। फाउंडर्स अगर मैं रोज़ बैठ रही हूँ उसकी विजन सुन रही हूँ तो कितना दिमाग खुलता है, कितनी चीज़ें पता लगती है आपको। सो आई मीन जेन्युइनली वो खुद जो फाउंडर हैं वो बहुत आई डोंट लाइक बहुत अच्छा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड से आई डोंट जज दैट मच, बट एक आइडिया लगता है ना कि वो इंसान कितना एक्सपोजर लेके आए अपनी कंपनी में। सो बहुत अच्छा है, बहुत ही कॉर्डियल वे से उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह सब दिए थे। प्लस येस आई मीन आई डिडंट हियर बैक फ्रॉम देम एंड दैट वाज एन इम्प्लाइड नो, क्योंकि मुझे इसमें यही लर्निंग मिली जो आप भी ले सकते हो कि ऐसे ब्लंडर्स मत करना। प्लस ऑलवेज मेक श्योर टू लिसन पेशेंटली टू द इंटरव्यूअर, डोंट गेट हाइपर, डोंट एवर बी ओवर एक्साइटेड हेयर, ट्राई टू मेंटेन कि आपकी लाइफ बहुत लो की चल रही है, आपको कुछ दुनिया कहाँ जा रही है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल। दे प्रेफर दिस थिंग, दे लव योर एंथुजियाज्म एंड एवरीथिंग, बट ये चीज़ें ना अब जैसे मैंने बताया शी हैड पोकर फेस, तो मैं बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर पा रही थी मैं सही भी दे रही हूँ तो उसको सही लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। आई टोल्ड हर अबाउट कि आई ब्राउज थ्रू द ट्रांसजर्मन कैपिटल केस स्टडीज़, आई इवन ट्राई टू ब्रिंग इन वन ऑफ दोज इनटू कन्वर्सेशंस टू अंडरस्टैंड बेटर। मतलब सब चीज़ हो रही थी बट कुछ लैगिंग लग रहा था।
तो आई थिंक दिस इज़ द थिंग वेयर यू नीड टू रियलाइज़ कि अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट लगे, सो देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन कि मैम कैन यू प्लीज़ रिपीट, आई थिंक आई मिस हर्ड इट। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपकी रेपो पे आएगा इफ़ यू से मिस हर्ड इट, तो बोल सकते हो कि या कैन यू या पार्डन मैम, या मतलब कुछ भी ऐसा सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन कि जो आपने सुना वही उसने बोला। तो आई थिंक दैट वाज द थिंग कि एंट्री लेवल की इससे मे भी आपको आइडिया लगा कि कितने पैकेजेस दीज कंसल्टिंग कंपनीज आर ऑफरिंग, क्या इनकी प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू रहता है। मुझे लगता है अगर वो गलती नहीं होती तो वो चीज़ आज कुछ और होती, बट आई थिंक दिस वॉज अ डेस्टिनी थिंग कि करेंटली आई एम एट वन ऑफ माई सॉट आफ्टर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, that's your alternative investments, and working under Blackstone is something I couldn't have asked like for a better, like a legit start of career कि इतना सब कुछ रूम देते हैं सोचने वोचने का, तो वो मैं कभी और बताऊँगी, बट दिस वॉज प्राइम फोकस्ड ऑन योर ट्रांसजर्मन कैपिटल। तो बस यही था यार, मेनली मैंने आई थिंक सब बता ही दिया है कि बहुत फ्रंट एंड रोल था, काम अच्छा है। तो और ऑल्सो यू कैन कीप अ चेक ऑन योर लिंक्डइन, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो बहुत ही एक्टिवली पोजीशंस निकालती रहती है। तो जो फ्रेशर्स हैं जो एक बेटर अच्छी स्टार्ट के लिए दे आर सीकिंग अ पोजीशन, सो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ येस एंड गो फॉर इट। एंड एमएनए इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको सीएफए का टैग चाहिए उसके लिए। अब बिना उसके ChatGPT कर लो या ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लो कि कैसी कंपनीज़ की वैल्यूएशन रही है, बहुत दिमाग खुल जाएगा। एक एमएनए साइकिल पढ़ लो, टारगेट स्क्रीनिंग होती है, प्री डील पोस्ट डील क्या सीन रहता है, इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल हाउ इट वर्क्स। सो लाइक आई होप you got some clarity with it, and yes, I'll see you in the next one, and do let me know if you found this little helpful in any way. And definitely I have one of the most important interviews to share. I'll do that in my next video. That's one of the top-notch banks, and what I did and what they did, that's another story. So I'll say that for the next video, but till then, please keep yourself safe, healthy, and do well. Keep learning, and don't put a full stop on it just because other people don't want you to. बाकी लोग तो आपका नुकसान चाह ही रही है, आप क्यों अपना नुकसान करने में उनके साथ जुड़ रहे हो? आप तो अपना सोचो। See you in my next one, guys. Please take care of yourself. I love you, my radiance.